श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में, जिसके माध्यम से आप रजोधर्म अर्थात पीरियड की समस्याओं से मुक्ति का उपाय जानेंगे, जो कि आपको केवल मात्र एक लाल पुष्प जो कि गुड़हल का होता है उससे करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग जान पाएंगे। साथ में ही जिन नारियों का गर्भ ठहर गया है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि वह बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऐसी समस्याओं के लिए अर्थात नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 7 गुड़ की डली से कैसे उपाय करना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपका बच्चा स्वस्थ एवं पूर्ण हो। इन 3 उपायों को जानेंगे जो नारियों के लिए विशेष एवं महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप यह महत्वपूर्ण वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कभी आपको इस उपाय की आवश्यकता पड़े, इसलिए आप श्रवण अवश्य करिएगा। तो हम सर्वप्रथम जानेंगे इस उपायों को कि रजोधर्म पीरियड की समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको किस उपाय को एवं कैसे करना है। वीडियो आपके लिए थोड़ी अच्छी लगती है, उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ पूछना हो उपायों को लेकर या फिर आपके मन में कोई प्रश्न आए तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं हम अपने पहले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन में आपको यह लाल रंग का जो पुष्प दिख रहा है, यह गुड़हल का पुष्प होता है, जो माता को बहुत प्रिय है, उन्हें समर्पित किया जाता है। तो यह लाल रंग का जो पुष्प होता है, इस पुष्प को आप लीजिए, जिसकी घंटी नुमा आकृति होती है, और अपने पास के शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जिन नारियों को पीरियड से लेकर कैसी भी दर्द है या आगे आता है या पीछे आता है और सही तरीके से पीरियड्स नहीं आते हैं, उनको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, शिवालय में पहुंचकर इस लाल पुष्प को लेकर, शिवलिंग हो गया, शिवलिंग के जस्ट सामने जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, बीच में एक सर्प आकृति बनी हुई आपको दिख रही है। तो इसी स्थान पर आपको इस लाल पुष्प को, जो गुड़हल का पुष्प है, माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और आपकी जो समस्या है रजोधर्म को, पीरियड को लेकर के, वो समस्या है, आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपको समस्याओं से छुटकारा अवश्य प्राप्त होता है। फिर आपने जो अशोक सुंदरी के माता के स्थान पे पुष्प समर्पित किया है, उस पुष्प को आप वापस उठाकर घर लेकर आएंगे। घर लेकर आइए और 7 दिन तक इस पुष्प को प्रतिदिन नियम बना लीजिए। सोमवार से आप प्रारंभ करके और फिर 7 दिन तक आप डेली एक दिन पुष्प समर्पित करिए, एक पुष्प, और उस पुष्प को उठाकर ले आइए प्रार्थना करके। और 7 दिन तक यदि आप इस पुष्प को खाते हैं तो नारी की रजोधर्म से लेकर जो भी समस्याएं होती, तकलीफ होता है, उसमें आपको समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती। देखिए, एक दिन में तो आराम नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि यदि आप उपाय करते रहते हैं तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, तो आगे चल करके आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। देखिए, आपने जान लिया कि यदि नारी को रजोधर्म नहीं होते हैं ठीक प्रकार से, तो बच्चा कैसे कंसीव होगा, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। कुछ नारियों को रजोधर्म को लेकर बहुत ही तकलीफ होती है, समस्याएं होती हैं, तो पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ पहले तो आप रजोधर्म को ठीक करिए, उस उपाय को करिए। अब जिन नारियों को संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना हो, अर्थात जिनकी संतान नहीं है, 10 वर्ष हो गए विवाह होने के बाद, 15 वर्ष हो गए, यहाँ तक कि 20 वर्ष भी हो गए हैं, तो आपने सभी शिव महापुराण कथा जो पूज्य गुरुदेव श्रवण करवाते हैं, उसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय वर्णन करते हैं। इस उपाय का लाभ कई परिवारों को प्राप्त हुआ है और उनकी गोद जरूर भरी है देवाधिदेव महादेव ने। तो इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपको भी लाभ निश्चित ही प्राप्त होगा। क्या करेंगे आप, आपको स्क्रीन पर 2 तरह के मदार दिख रहे हैं, जिसे कि आंकड़ा कहते हैं, जिसमें सफ़ेद पुष्प लगता है और एक नारंगी पुष्प लगता है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपके आसपास ढूंढ लीजिए जिसमें सफ़ेद रंग का पुष्प लगा हो। यह पुष्प लगा हुआ मदार आपको किसी भी तरीके से उखाड़ना है या खोद करके उसकी जड़ को निकाल लेना है। जब उसकी जड़ निकाल लेंगे आप, तो उस जड़ को आप अच्छे जल में धुल लीजिए और धुल करके एक लाल धागे में उस जड़ को बांध लीजिए। लाल धागे में बांध करके आप क्या करेंगे कि इस जो आपने
सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में धो करके बांधा है। देखिए, जड़ को संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों लेके जाइए। जड़ जो होती है सफ़ेद आंकड़े की जड़, उसमें स्वयं श्री गणेश भगवान का स्थान होता है। उनकी जड़ में उनके निवास स्थान होने के कारण मदार को उनका प्रतीक माना जाता है। तो आप श्री गणेश भगवान जो कि विघ्न विनाशक है, उनसे प्रार्थना करेंगे और मदार की जड़ को लाएंगे धुल करके और लाल धागे में बांधकर अपने आसपास के किसी भी शिवालय में जाइए। स्क्रीन में आपको जड़ दिख रही है, ठीक इसी प्रकार की जड़ होती है तो निकाल कर ले आएंगे आप। और क्या करेंगे, शिवालय में आप जा करके इस जड़ को जो आप लाल धागे में बांध कर ले गए हैं 21 बार श्री तुमरुका जी का नाम लेकर, देखिए शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर से 21 बार इस जड़ को आप घुमा लीजिए। घुमाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। श्री तुमरुका जी से प्रार्थना कर लीजिए कि है श्री तुमरुका जी, मेरी संतान की प्राप्ति की कामना से मैं उपाय कर रही हूँ, तो आप मेरी कामना को पूर्ण करें। ऐसे आप करके जो जड़ ले गए हैं उसे 21 बार पहले शिवलिंग के ऊपर से घुमा लेंगे और पति पत्नी दोनों जाइए प्रार्थना निवेदन करने के लिए। देखिए, संतान सुख बहुत बड़ा सुख होता है और यदि यह आपको 10 वर्ष 20 वर्ष नहीं प्राप्त हुआ है तो पति पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व होता है कि आप निवेदन प्रार्थना करने जाएं। तो निवेदन प्रार्थना आप दोनों पति पत्नी करेंगे और शिवालय में फिर आप इस जड़ को घुमा करके जो नंदी भगवान विराजमान होते हैं, मान लीजिए नंदी भगवान शिवालय के गर्भगृह से बाहर है, तो शिवलिंग को देखते हुए आप उस जड़ को अपने कमर पर मंदिर में ही, शिवालय में ही जहां आप गए हैं पूजन के लिए, प्रार्थना के लिए घुमाया है, उसी शिवालय में नंदी के पास खड़े होकर के नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। श्री तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपनी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए उस जड़ को आप बांधेंगे। अब वो जड़ आप कब बांधेंगे, देखिए आपका रजोधर्म प्रारंभ होगा, जिस दिन आपका रजोधर्म प्रारंभ हो उसके ठीक 7वें दिन, अर्थात आप स्वच्छ हो जाइए, पवित्र हो जाइए, अपना सिर धुल लीजिए और उस दिन आप फिर देवाधिदेव महादेव के द्वार पर जाइए और इस उपाय को करिए। तो जिन नारियों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ संतान प्राप्ति के लिए कर सकती। अब देखिए, यहाँ पे 2-3 प्रश्न भी आएंगे कि देखिए रजोधर्म के 7वें दिन आपको जड़ बांधनी है। फिर यदि आपको 3 महीने तक इस जड़ को बांध कर रखना है, यदि आपका गर्भ ठहर जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस जड़ को जो बांधे हुए हैं निकाल करके या तो आप विसर्जन कर सकते हैं या तो फिर आप उस धागे को और बड़ा कर लीजिए। मतलब कि जैसे गर्भ ठहरता है तो फिर स्त्रियों को गर्भ अवस्था में धागा थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए कमर में बांधने के लिए, तो आप उसे बढ़ा करके फिर आप 9 महीने तक बांध के भी रख सकते हैं। 9 महीने के बाद जब आपका गर्भ पूर्ण हो जाए और प्रसव अच्छे से हो जाए तो फिर आप उसे निकाल करके विसर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए 3 महीने में आपका गर्भ नहीं ठहरा और आपने जड़ बांधी तो आप पुनः 3 महीने के बाद फिर उस जड़ को विसर्जित करके पुनः इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को चाहे तो आप सोमवार के दिन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सोमवार का दिन अति प्रिय दिन होता है देवाधिदेव महादेव की पूजन आराधना उपाय के लिए, तो करेंगे तो उत्तम है। नहीं तो ऐसे कोई मूलता नहीं है कि आप सोमवार के दिन ही बांधें। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको रजोधर्म का जो 7वां दिन होगा उस दिन इस उपाय को करना है। तो चलिए, आपने संतान प्राप्ति का भी उपाय जान लिया। अब क्या होता है कि आपको मान लीजिए आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, आपको गर्भ ठहर गया और आपने डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर आपकी बच्चे की जो संतान है गर्भ में उसकी कंडीशन को देख करके और बता रहे हैं कि वो ऑपरेशन से बच्चा होगा, नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, या कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो देखिए, आपकी 15 साल 10 साल में आपको गर्भ दिया है भगवान ने, तो रक्षा भी स्वयं ही करते हैं। तो आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को करना है। साथ में पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 7 गुड़ की डली ले लेना है और उसका उपाय कर लेना है। अब मान लीजिए आपने पशुपतिनाथ का व्रत किया या सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और आपको गर्भ ठहर गया और कुछ कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर बता रहे हैं कि ऐसी है संतान नॉर्मल नहीं होगा, हमें ये करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, आप भरोसा रख के अपने संतान को जो गर्भ में है 9 माह रखिए। और जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे एडमिट के लिए, अर्थात स्त्री को या जिस नारी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ होगी और जब आप उसको अस्पताल में प्रसव के लिए ले जाएं तो 7 गुड़ की डली लेकर के नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप
सात गुड़ की डली क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। पूरी बट्टी एक बड़ा सा नहीं लेना आपको, बड़ी बट्टी ले लीजिए, छोटे छोटे उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। अब इन 7 टुकड़ों को ले करके आप शिवलिंग के ऊपर से घुमा लीजिए। अब देखिए पूज्य गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा कि आपको 10 बार 11 बार कितने बार घुमाना है, परंतु आप बस कामना करके 7 बार ही इस गुड़ की डली को ले करके 7 गुड़ की डली लेना है और 7 बार ही आप तुमरुक्का जी का नाम लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि संतान गर्भ आपका दिया है तो इसे नॉर्मल करना है, इसकी रक्षा आपको स्वयं करना है और मुझे संतान का सुख प्राप्त हो और मेरी संतान स्वस्थ एवं पूर्ण हो। ऐसे ही आप अपने हृदय की जो भी आपकी भावना कामना है उसे करते हुए शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। और घुमा करके जिस नारी को प्रसव के लिए आप ले जा रहे हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जिस नारी का प्रसव हो रहा है या गर्भित है नारी उसे ही इस उपाय को करना है। घर का कोई भी सदस्य करके उस नारी को यह 7 की गुड़ की डली एक एक करके खिला दीजिए और फिर आप अस्पताल में प्रसव के लिए ले जाइए। तो यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो डॉक्टर ने आपको कितना ही क्यों ना कहा हो कि ऑपरेशन ही होगा, करना ही पड़ेगा, परंतु वह बच्चा नॉर्मल ही होता है और स्वस्थ होता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव विश्वास से और निश्चितता के साथ कहते हैं। तो देखिए कुछ चमत्कार नहीं होता है, परंतु यदि आप आस्था और विश्वास से कुछ कामना करते हैं और देव अधिदेव महादेव के द्वार पर यदि निवेदन प्रार्थना करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है। खाली तो बाबा छोड़ते नहीं है। हो सकता है कि शुरुआत में आप पर बाबा थोड़ा देर लगाएं, परंतु आपके ऊपर कृपा अवश्य होगी। तो आशा करती हूँ कि आपने रजोधर्म नारियों की जो समस्या होती है, पहले तो रजोधर्म की समस्या के लिए आपको उपाय करना चाहिए। फिर जिन नारियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करना चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी यदि किसी भी तरीके से आपको गर्भ ठहरा है तो कोई भी स्त्री अपने प्रसव को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि देखिए ऑपरेशन तो हो जाता है, अब वो अन्य बात है कि किसी नारी को प्रसव पीड़ा सहन नहीं हो रही है और कुछ नारियां ऐसी भी होती हैं जो कह देती हैं कि अब तो ऑपरेशन ही कर दो, वो अलग एक मैटर हो जाता है। परंतु जो सहन कर सकती हैं अपने संतान को प्राप्त करने के लिए, तो यदि आपको सहन हो जाए तो भगवान का नाम स्मरण करिए और उपाय करके जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और भगवान की कृपा से आपको नॉर्मल डिलीवरी अवश्य हुई होती है, जो कि 7 गुड़ की डली से करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए लाभप्रद और उपयोगी रही होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ में ऐसे ही उपायों की वीडियो सरल रूप से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कुछ पूछना हो उपायों को लेकर तो ज़रूर पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप पूज्य गुरुदेव की स्वयं की वाणी में इन तीनों उपाय को आप सुनना चाहते हैं तो पूज्य गुरुदेव के ऑफिशियल चैनल पर आप जाइएगा और श्री शिव महापुराण कथा 84 महादेव दर्शन यात्रा उज्जैन मध्य प्रदेश से पूज्य गुरुदेव ने 24 से 28 दिसंबर 2019 में कथा श्रवण करवाई थी। उसमें इन उपायों का प्रथम दिवस में ही वर्णन किया है, तो वहां से भी आप इन उपायों को श्रवण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सबके ऊपर प्रभु की कृपा हो। हर हर महादेव, नमः शिवाय।